स्वच्छ भारत अभियान देखिए, चश्मा गांधी जी का, झाड़ू किसी और की, कचरा किसी और का फैलाया हुआ, और अभियान ये चला रहे हैं। मैंने पूछा इसमें आपका क्या है? बोले झाड़ू के पीछे जो एक छोटा डंडा लगा है वो मेरा है। अभी झांसी की रानी की बात हो रही थी, अब मैं झांसे के राजा की बात करूंगा। हमें तो सरसों के तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहां दम था, और मेरा पकोड़ा भी कढ़ाई में नहीं डूबा क्योंकि उसमें भी तेल कम था। मेरा नाम राजीव निगम है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मैं मुंबई से हूं और एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, हास्य कलाकार हूं, बहुत सारे टीवी शोज किए हैं। और इसके बाद आजकल बहुत कम कलाकार ऐसे रह गए हैं जो सामाजिक मुद्दों पे, देश के हालात पे भी कुछ हास्य व्यंग्य कर सके, क्योंकि उनका मुंह बंद कर दिया गया है, या खौफ के साए में रहते हैं, डरे रहते हैं कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा ना हो जाए, ये काम ना बंद हो जाए, उधर ना कोई भेज दे। लेकिन फिर भी शक्ति मिलती है सच्चाई की ताकत से। जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ तो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आया था, और वहां पर जो मैंने जज्बा देखा, जोश देखा, तो मैं अपने काम को और दुगनी शक्ति से मैंने करना शुरू किया। हंसी मजाक के माध्यम से मैं अपनी बात रखता हूं। हमारे आदरणीय फेकम फाक, झूठों के सरताज, 18 घंटे सिर्फ ये प्लानिंग करने वाले कि कल कहां तोड़फोड़ की जाए, किसका निपटाया जाए। 18 घंटे जो काम करते हैं उसमें से 9 घंटे वो ये प्लान करते हैं कि कल कौन सा झूठ बोलना है, और 9 घंटे वो बाकी का झूठ बोलने में जाता है। अभी झांसी की रानी की बात हो रही थी, अब मैं झांसे के राजा की बात करूंगा। बड़ी बड़ी बातें, इतना कंफ्यूजन, इतना झूठ क्रिएट कर दिया गया है, पूरा झूठ का इतना बड़ा गुब्बारा बना दिया गया, और रोज सुबह शाम झूठ, टीवी पे झूठ, न्यूज चैनल्स पे झूठ, और आपके व्हाट्सएप पे झूठ। मतलब कई बार तो अपने को भी शक हो जाता है, अच्छा ये काम हुआ है, बाद में पता चलता है ये भी झूठ था। विदेश चले जाते हैं, इतने साल से घूम ही रहे हैं, कभी ये देश में कभी वो देश में, और बाकी के लोग न्यूज चैनल में अरे बड़ा डंका बजा रहे हैं, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। हकीकत में क्या होता है वो अपने को पता है। तो एक किस्सा सुना रहा हूं आप लोगों के साथ, शेयर कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। हमेशा घूमने के लिए मोदी जी इधर ये देश में वो देश में किसी किसी देश में जाया करते हैं। तो घूमते घूमते एक देश में पहुंच गए, वहां के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया, वेलकम मिस्टर मोदी। बोले धन्यवाद मित्रों। बोले मित्रों किसको बोल रहा है, हम अकेले खड़ा है इधर, नहीं आदत है हमारी। बोला मिस्टर मोदी, हमने सुना है कि तुम पहले चाय बेचा करते थे, क्या ये सच है? बोले बिल्कुल, ये बात 16 आने सच है कि मैं पहले चाय बेचा करता था। बोले वो ठीक, इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं ऐसे यकीन नहीं करूंगा कि तुम चाय बेचा करते थे, तुम अपने हाथ से एक कप चाय बना के पिलाओ तो मानूंगा। अभी ताली बजाने के लिए अगली लाइन आएगी कि तुम अपने हाथ से एक कप चाय बना के पिलाओ तो मैं मानूंगा। मोदी जी अंदर गए, चाय बना करके ले आए और उनको चाय दिया। जैसे उन्होंने चाय पिया, पूरी चाय उनके मुंह से बाहर निकल गई। बोले ऐसी घटिया चाय, चाय में इतनी मिर्ची, इतनी धनिया, इतना गरम मसाला, यह चाय में कौन डालता है? तुम झूठ बोलता है कि तुम चाय बेचा करता था। बोले नहीं भाइयों बहनों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा था कि मैं चाय बेचा करता था, बनाया नहीं करता था। भाइयों बहनों, मुझे बेचना अच्छी तरीके से आता है, बनाना नहीं आता है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आज जो हालात हैं, आज के हालात को फेस करो, इसकी बात करो। या तो पीछे चले जाएंगे 70 साल, या 35 साल आगे चले जाएंगे कि 47 में ये होगा, 50 में ये होगा, 35 में ये होगा, 70 साल पहले ये नहीं हुआ था। तो ये इस तरीके की बातें होती हैं। अभी आपने देखा लाल किले से उन्होंने बोला कि अगले साल मैं फिर आऊंगा, झंडा फहराऊंगा, लेकिन आपने एक वीडियो देखा होगा कि इस साल ही वो झंडा नहीं फहरा पाए।
और जब भी कहीं कोई ये बात अगर कर देता है कि भाई पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, अनपढ़ों को मत दो, तो पता नहीं ये बात मोदी जी अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं। अभी कल आपको पता होगा अन अकेडमी के एक टीचर थे जिन्होंने ये बात कह दी, उनकी नौकरी चली गई। तो जब भी कहीं कोई सच बोल देता है, हिम्मत जुटाता है, तो या तो उसकी नौकरी चली जाती है या वो अंदर चला जाता है। ये खाली काम शुरू करते हैं और शुरू करके निकल जाते हैं, आगे क्या होता है किसी को पता नहीं। आप लोगों को याद होगा शुरुआत में इन्होंने शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान, अभी कहीं दिखाई पड़ता है? उसका लोगो आप लोगों ने देखा होगा, गांधी जी का चश्मा, याद है? गांधी जी का चश्मा बना हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान देखिए, चश्मा गांधी जी का, झाड़ू किसी और की, कचरा किसी और का फैलाया हुआ, और अभियान ये चला रहे हैं। मैंने पूछा इसमें आपका क्या है? बोले झाड़ू के पीछे जो एक छोटा डंडा लगा है वो मेरा है। मुझे तो एक बार गांधी जी मिल गए बिना चश्मे के, क्योंकि चश्मा उनका स्वच्छ भारत अभियान लोगों में लग गया। बिना चश्मे के गांधी जी मिल गए। मैंने पूछा गांधी जी आपका चश्मा कहां है? बोले बेटा वो स्वच्छ भारत अभियान वाले लोग आए थे, चश्मा लेके चले गए बेटा।